जी जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर भूस्खलन हुआ था और टूट गया था पूरा का पूरा रास्ता। तो अब यहाँ पर ये पुल बनाया गया है भाई, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल 6 खच्चर और 15 यात्री ही एक बारी में जाएं, क्योंकि ये शायद इतना वेट कैरी नहीं कर सकता। बट काफ़ी इम्प्रेसिव बात है भाई कि जब ये रास्ता टूटा था ना, तो उसके कुछ ही दिन बाद ये पुल भी खोल दिया गया था। तो जी जंगल चट्टी से तकरीबन कुछ 100 मीटर आने के बाद मैं आ चुका हूँ भाई उस पॉइंट पे जहाँ से भीमबल्ली 1.5 किलोमीटर आगे है भाई। अभी तकरीबन मैंने तब से 1 घंटे और 30 मिनट की यानी कि 1.5 घंटे का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है भाई। और स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था क्योंकि बॉडी जो है हीट अप नहीं हो रखी थी। अभी मेरी बॉडी अच्छी खासी हीट पकड़ चुकी है और मुझे मतलब अब चढ़ने में बिल्कुल भी सांस नहीं फूल रही और मैं स्मूथली बस चढ़ते जा रहा हूँ। और लास्ट टाइम पे मैंने सामने जो एक तिरपाल दिख रहा होगा आपको, ये वाला, तो लास्ट टाइम जब मैं केदारनाथ आया था तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट यहीं पे किया था भाई। तो जी भीमबल्ली से तकरीबन 800 मीटर पहले पड़ता है भाई हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी इसका नाम है, बेसिकली हनुमान मंदिर है भाई, प्राचीन हनुमान मंदिर। तो श्रद्धालु जाते हुए यहाँ पर भी धूप बत्ती दिया वगैरह क्या करते थे, बट अभी मैं देख नहीं रहा हूँ भाई, कोई कर रहा नहीं है। पता नहीं क्या कारण है, हो सकता है एक रीज़न ये हो कि इन्होंने यहाँ पे बैरिकेडिंग टाइप की कर रखी है, तो आधे से ज़्यादा लोग जो है अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो जी अभी मैं पहुँच गया हूँ भीमबल्ली में। भीमबल्ली है यहाँ से 500 मीटर आगे और उसके बाद पड़ेगा बेस कैंप केदारनाथ का, जो कि है 900 मीटर आगे। उसके बाद जो बड़ा स्टॉप है वो है भाई सीधे छोटी लिंचोली, 3.5 किलोमीटर यहाँ से है। और उसके बाद सीधे 10 किलोमीटर बाद है केदारनाथ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं सीधे रुकता हूँ यहाँ पर छोटी लिंचोली में जाके, बीच में कहीं पे एक चाय और पानी पी लूंगा, बाकी नाश्ता वगैरह करेंगे सीधे छोटी लिंचोली में। तो ये है भाई भीमबल्ली का फेमस भूस्खलन वाला गदेरा। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिर के आई थी कि आज भी इनको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ भाई कि इतनी बड़ी चट्टानें नीचे आई। तो भाई जो लोग उस समय यहाँ पे खड़े रहे होंगे उनका क्या रिएक्शन रहा होगा भाई। तो रूट कुछ ऐसा है भाई, भीमबल्ली से रामबाड़ा 1 किलोमीटर, छोटा लिंचोली 2.5, लिंचोली 5, छानी कैंप 6, रुद्र पॉइंट 8, बेस कैंप 8.5 और केदारनाथ 10 किलोमीटर। तो अभी मैं भीमबल्ली को क्रॉस करते हुए रामबाड़ा के लिए बढ़ रहा हूँ आगे। और जब मैं अपनी लाइफ में पहली बार केदारनाथ आया था ना, तो मैं आया था ऑफ सीजन में, यानी कि जब यात्रा नहीं होती है। तो उस समय मैं इसी पॉइंट तक आया था भाई जहाँ पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। इससे आगे उस समय हमें अलाउड नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी अथॉरिटी थी नहीं, बट 2-4 लोकल ही लोग थे जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा बेटा मत जाओ, आगे भालू वगैरह भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है ऊपर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हम जो है यहीं से वापस निकल गए थे भाई। बाकी यहीं पर जैसे आप भीमबल्ली को क्रॉस करने के लिए होंगे तो एक मोड़ आएगा और मोड़ पे रहेगा भाई एक हॉस्पिटल यानी कि डिस्पेंसरी टाइप। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। इलाज इन द सेंस की कोई ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट यहाँ पर आप जो है सिर दर्द की गोली वगैरह या फिर आपको उल्टी वगैरह हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। तो जी अभी मैं हूँ रामबाड़ा में। जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे ठंड का ज़्यादा एहसास होता जा रहा है भाई। और मोबाइल में जहाँ जहाँ पे नेटवर्क आ रहा है हर 100 मीटर के बाद टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है भाई। तो कुछ ऐसी स्थिति है भाई यहाँ पे। बाकी जी सीन कुछ ऐसा भी है कि मैंने मॉर्निंग से अभी तक केवल 1 गिलास पानी पिया है भाई पिछले 2-2.25 घंटे में। नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग कि जहाँ पर भी कोई नींबू पानी वाला मिलेगा भाई, सबसे पहले तो एक नींबू पानी पीऊँगा, क्योंकि एनर्जी थोड़ा सा मेरी ड्रेन होने लगी है भाई। हालांकि ये मैंने देखा है कि जब मैं खाली पेट चल रहा हूँ तो मैं अच्छे से चल पा रहा हूँ भाई। अब पता नहीं ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या स्थिति होगी, वो तो अब बाद में पता चलेगा भाई। तो जी सुबह के बज रहे हैं 8:15, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं मुझे एग्जैक्ट चलते चलते, और मैं खड़ा हूँ रामबाड़ा के पैदल मार्ग पुल के ऊपर। एक समय हुआ करता था जब यहाँ पर एक बड़ी बस्ती हुआ करती थी भाई, पूरा का पूरा एक बड़ा मार्केट सा था। जो लोग पहले कभी यात्रा पे आए हैं उन्हें पता होगा भाई यहाँ का सीन क्या था। लास्ट ईयर भी यहाँ पर काफ़ी भयंकर पानी आया था। तो हर साल की कहानी है भाई केदार घाटी में, आपदा तो आनी है। बाकी जी वैसे तो मैं सोच रहा था छोटी लिंचोली तक जाने की, बट ऊपर दिख रही है मुझे अभी धूप नहीं लगी और आने वाली तकरीबन 1 घंटे तक भी आगे धूप नहीं रहेगी। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं रामबाड़ा में ही कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ भाई। नींबू पानी वाला मुझे कोई मिला नहीं, बट बड़ा मन हो रहा है भाई नींबू पानी पीने का। तो देखता हूँ अगर नींबू पानी मिल जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज सीधे भाई यहाँ से निकलूंगा लिंचोली के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो नींबू पानी अगर नहीं मिला तो सीधे ऊपर मिलेगा भाई। तो चलिए जी यहाँ पर कुछ जलपान करते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधे ऊपर छोटी लिंचोली, उसके बाद लिंचोली और फिर सीधे केदारनाथ के लिए। तो जी फाइनली मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रामबाड़ा में ही रुक गया हूँ भाई। यहाँ पर ये है होटल जहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, और यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर निकलूँगा भाई ऊपर छोटी लिंचोली के लिए। तो जी ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा और अचार, और साथ में आएगी भाई चाय। तो जी रामबाड़ा में नाश्ता करने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने सफर पर आगे। नीचे गौरीकुंड से डोली भी उठ चुकी है भाई, वो भी आ रही है पीछे पीछे, और यहाँ पर केदारनाथ है भाई 8 किलोमीटर। बाकी जी सीन ऐसा है कि जब तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था
तो मैं नींबू पानी ढूंढ रहा था भाई, तो मुझे नींबू पानी वाला मिला नहीं। अब जैसे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, चाय भी पी ली है, तो अब भाई हर 2 मिनट बाद मुझे नींबू पानी वाले मिल रहे हैं भाई। तो बस चलते हैं जी ऊपर केदारनाथ की और आज की बात यही है भाई कि यदि मैं डोली के साथ आता तो अब मुझे फील हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था उस समय मेरा 6 किलो वेट कम था भाई। अभी मुझे खुद महसूस हो रहा है भाई मेरा वेट काफ़ी गेन हो चुका है। जब मैं पिछली बार केदारनाथ आया था तब मेरा वेट था 65 या 66 kg, और आज की डेट पे मेरा वेट अराउंड 72-73 के आसपास है भाई। तो काफ़ी गेन कर चुका हूँ मैं वेट, तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो ही रही है। और अच्छा हुआ कि डोली के साथ नहीं आया, क्योंकि डोली वाले बहुत तेज़ चलेंगे। हालांकि ये बात तो सुबह भी बता दी थी भैया ने मेरे को कि भाई डोली बहुत तेज़ चलने वाली है, इसलिए तुम पहले निकल जाओ और वहाँ स्नान ध्यान करने के बाद फिर डोली का स्वागत करना, बजाय डोली के साथ चलने के। तो चलिए जी, बस सफ़र में आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ मैं केदारनाथ की ओर। सो फाइनली आधा घंटे के ट्रैक के बाद मैं पहुंच गया हूं छोटी लिंचौली में। यहां पर सबसे पहले छोटी लिंचौली में जो गवर्नमेंट का चिकित्सा इकाई है भाई, वो ही मिल जाती है। बट हाँ, नहीं खुला है, ये खुला है, तो अगर किसी को मेडिकल चाहिए तो यहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी भीमबल्ली में भी इससे पहले एक हॉस्पिटल टाइप का यानी कि डिस्पेंसरी अवेलेबल थी। बाकी जी यहाँ से केदारनाथ होगा तकरीबन 6.5 किलोमीटर, और छोटी लिंचौली में आ चुका हूँ। अब यहाँ कहीं पे मैं नींबू पानी पीऊँगा भाई, उसके बाद जा करके मैं रुकूंगा बड़ी लिंचौली में, और उसके बाद बेस कैंप में मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, सीधे रुकूंगा केदारनाथ धाम में। मेरा अनुमान ठीक था। यहाँ से केदारनाथ 7 किलोमीटर है और बेस कैंप है 5.5 किलोमीटर। बेस कैंप रुकने का मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं सीधे रुकूंगा एक बारी 10 मिनट के लिए छानी कैंप में, और उसके बाद रुकूंगा सीधे केदारनाथ। तो जी छोटी लिंचौली को क्रॉस करने के जस्ट बाद सीधे भाई बर्फ़बारी देखने को मिल रही है भाई। तो आने वाले 15-20 दिनों में जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको बर्फ़ के दर्शन यहीं पे हो जाएंगे भाई। बाकी धीरे धीरे ये बर्फ़ पिघलती रहेगी, और जैसे जैसे मई लगेगा तब तक धाम में भी बर्फ़ गल कर जो है पिघल जाएगी भाई। तो यहाँ पर वो सभी लोग रुक रहे हैं जिन्हें अपनी लाइफ में बर्फ़ देखने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता भाई। तो लोग ऊपर फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं और खेल भी रहे हैं भाई बर्फ के साथ। तो जी इस सीज़न का पहला ग्लेशियर देखने को मिलेगा बड़ी लिंचौली से ठीक 1 किलोमीटर पीछे, यानी कि इस वाले गदेरे पे। मैं तो गदेरा ही कहूँगा भाई। तो यहाँ पर जो है ऊपर से पानी आया होगा और बर्फ़ जमी रही होगी, तो यहाँ पर धूप भी काफ़ी लेट लगती है। तो यहाँ पर जो है बर्फ़ का पूरा ग्लेशियर ऐसा ही है भाई। बाकी जी एक अलग सा जो है व्यू है भाई यहाँ पे, काफ़ी ऊंचाई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि केदारनाथ में कितनी खतरनाक बर्फ़ पड़ती होगी। ये देखिए भाई रास्ता ये है, और बर्फ़ इतनी ऊंची जमी भी है। तो चलिए जी यहाँ से भी धीरे धीरे सफ़र को आगे बढ़ाते हुए निकलते हैं बड़ी लिंचौली की ओर, और वहाँ से बेस कैंप, फिर घोड़ा पड़ाव ऊपर वाला, और उसके बाद केदारनाथ। तो जी ट्रैक का दूसरा ग्लेशियर है भाई बड़ी लिंचौली में। ये है बड़ी लिंचौली वाला एरिया, ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर भी एक ग्लेशियर है भाई। तो आज जो है केदारनाथ की डोली पहुंचेगी केदारनाथ गौरीकुंड से, और कल सुबह मॉर्निंग में कपाट खुल जाएंगे। तो जी अभी पहुंच गया हूं मैं बड़ी लिंचौली में, और मैं खड़ा हूं भाई यहाँ के हेलीपैड में। ये है बड़ी लिंचौली का हेलीपैड। यहाँ पर वैसे तो कम ही हेलीकॉप्टर उतरते हैं भाई, बट कभी मौसम ख़राब हो तो यात्रियों को आधा तक छोड़ा जाता है। तो वो प्लेस यही है जहाँ पे फिर यात्रियों को छोड़ा जाता है, या फिर आधे रास्ते में कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए यही हेलीपैड यूज़ किया जाता है भाई। बाकी जी मुझे भी अच्छी खासी थकान लगी है भाई, मैं दिखाता हूँ आपको अपनी कंडीशन। तो कुछ ऐसी कंडीशन है भाई मेरी, और आज मैं खुद को कम और दृश्यों को ज़्यादा निकाल रहा हूँ भाई, क्योंकि पिछली बार जब मैं केदारनाथ आया था तो मेरे दोस्तों ने कहा था भाई तू केवल खुद ही को दिखा रहा था, दृश्य तूने दिखाई नहीं। तो लो जी ये है आप लोगों के लिए दृश्य। और यहाँ से बड़ी लिंचौली में 5 मिनट रुकने के बाद और नींबू पानी लेने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगा भाई आगे ऊपर। तो जी बड़ी लिंचौली को क्रॉस करने के बाद सीधे फ्रंट के साक्षात दर्शन हो जाते हैं भाई। तो ये वही हिमालय है जो मेरे घर से सुबह सुबह दिखता है भाई, और आज मैं इसी के गोद में आ चुका हूँ भाई। तो कुछ ऐसा दृश्य है भाई केदार हिमालय का। बाकी केदारनाथ पहुँचने के बाद मैं केदार हिमालय का आपको पूरा एकदम वर्णित दृश्य दिखाऊंगा भाई। वर्णित नहीं कहना चाहिए, एकदम क्या बोलते उसको वाइड एंगल वाला दिखाऊंगा भाई, पूरा का पूरा नज़ारा कैसे दिखता है केदार हिमालय केदारनाथ से। तो जी अब मैं हूँ केदारनाथ से ठीक 3 किलोमीटर दूर, और सामने आपको केदार हिमालय तो दिख ही रहा होगा, उसके नीचे जो ये वाली पहाड़ी दिख रही है भाई, इसके जस्ट बाद आएगा
केदारनाथ का घोड़ा पड़ाव, जहाँ पर घोड़े विश्राम करते हैं, और उससे ठीक 1 किलोमीटर ऊपर आ जाएगा फिर केदारनाथ का मेन मंदिर। और मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं जाते ही सबसे पहले केदारनाथ के दर्शन करूंगा, यानी कि वहाँ पे प्रांगण में जाऊंगा, माथा टेकूंगा, और उसके तुरंत बाद लग जाऊंगा भाई कैंप खोजने की तलाश में। एक बारी रहने का जुगाड़ हो जाए, उसके बाद फिर अच्छे से स्नान करने के बाद फिर डोली का भी स्वागत करेंगे भाई केदारनाथ में। सो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर भाई, पीपल आर सो इनसेंसिटिव हियर भाई। वो लोग पता क्या कर रहे हैं, वहाँ ऊपर से ना कुछ लड़के लोग बोतल फेंक रहे हैं भाई नीचे ग्लेशियर में, कि किसकी बोतल कितनी दूर फिसल के जाती है। व्हाट द हेल भाई, क्या दिमाग है। इससे अच्छा तो ये लोग आए ही ना भाई यहाँ ट्रैक पे। तो जी फाइनली आ गया हूँ भाई मैं रुद्रा पॉइंट पे केदारनाथ के, और ये वो स्थान है जहाँ से ये माना जाता है कि यहाँ पर आने के बाद आपने जो है 99% यात्रा कंप्लीट कर लिया भाई, क्योंकि यहाँ से पूरा सीधा सीधा है अब केदारनाथ, और तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे जो है मंदिर है भाई। और बाकी सीन कुछ ऐसा है कि नहीं सॉरी 2 किलोमीटर हो गए यहाँ से अराउंड केदारनाथ, और शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल है वो होगा 2.5 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से भैरवनाथ होगा 3 किलोमीटर के आसपास, और अगर आस्था पथ और संगम घाट भी जाना है तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे है भाई। तो सीन कुछ ऐसा है कि यही है भाई वो मेन पॉइंट, रुद्रा पॉइंट, जहाँ पर घोड़े भी रुकते हैं, और साथ ही साथ ये वो प्लेस है जैसे कि मैंने पहले बोला, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो इसका मतलब आपने ट्रैक का 99% हिस्सा जो है डन कर चुके हैं आप। तो चलिए जी मैं भी यहाँ से चलता हूँ आगे। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा पानी और जलपान करूंगा, उसके बाद पीऊंगा भाई एक चाय, फिर जाऊंगा मंदिर में, और जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया है मंदिर में प्रांगण में जाऊंगा, केदारनाथ के पास अपना माथा टेकूंगा, और सीधे फिर लग जाऊंगा भाई रूम खोजने के लिए। एक बारी मेरे रहने का बंदोबस्त हो जाए, उसके बाद फिर फ्रेश होके थोड़ी देर आधा घंटे आराम करने के बाद फिर हम करेंगे शाम को केदार बाबा के अच्छे से दर्शन। और एक और चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि केदारनाथ की डोली यहाँ प्रांगण में पहुँचेगी लगभग शाम के 4 बजे तक। अभी हो रहा है भाई टाइम 11:30, यानी कि मैंने 6:15 बजे के आसपास ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, और 11:30 बजे तक मैं केदारनाथ पहुँच चुका हूँ। तो जब तक डोली आती है तब तक मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं रेस्ट करके आराम करके नहा धो के रेडी होके तैयार रहूँगा भाई, ताकि आज डोली का भव्य स्वागत जब हो तो तब मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँ, और आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा एक साथ बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली का भी, और साथ ही साथ मंदिर एवं मंदिर के समस्त प्रांगण का भी। तो जी रुद्र पॉइंट से तकरीबन 600-700 मीटर आगे मैं आ गया हूँ, और ये है भाई नंदी बेस कैंप अकोमोडेशन वासुकी टेंट कॉलोनी का। तो ये भी GMBN के तहत आता है भाई। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा भाई, यदि आप लोग मेरी वीडियो को देख कर आ रहे हैं, या आप देख रहे हैं अचानक से मेरी वीडियो और आप केदारनाथ आने वाले हैं, तो जो ये मैंने बेस कैंप बताया ना, इसके बाद ही कहीं पे रूम लेना भाई, क्योंकि अगर रुद्रा पॉइंट के पास आप रूम लोगे ना तो भाई फिर आपको जो है मंदिर के लिए आने के लिए 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, उस समय थके हारे में पहले ही कैंप मत ले लेना भाई, कैंप लेना इस GMBN वाले वासुकी टेंट कॉलोनी के बाद। तो जी केदारनाथ से ठीक 1.5 किलोमीटर पहले यहाँ पर है भाई चिकित्सा इकाई बेस कैंप। पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, और ये है भाई स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल श्री केदारनाथ धाम द्वारा संचालित एक डिस्पेंसरी टाइप का मेडिकल रिलीफ पोस्ट। तो यहाँ पर जो है सारी की सारी सर्विसेज फ्री हैं, और आप लोग जो है यहाँ पर इलाज करा सकते हैं। जब मैं लास्ट टाइम पे भी केदारनाथ आया था तो हमारे कैंप के बगल में एक आंटी जी थी जिनको आई थिंक अस्थमा था, या फिर उनको पता नहीं था कि मुझे अस्थमा है, जो भी सीन रहा होगा, उनको फिर हम लोग जो है यहाँ पे लेके आए थे भाई। तो बड़ी अच्छी सर्विस देते हैं लोग। बाकी जी एक और चीज़ देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर अभी तक भी सारी की सारी दुकानें नहीं लगी हैं भाई, यानी जितनी दुकानें केदारनाथ में लगती हैं केवल उसकी 20% शॉप्स ही अभी खुली है भाई। खाने पीने की और सारी दुकानों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे लग रहा है जो आज के दिन हम लोग पहुँचे ना, हमें काफ़ी अव्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं देख भी रहा हूँ भाई जो भाई लोग टेंट लगा रहे हैं ना, वो लोग अभी तक भी बर्फ़ साफ करने का काम कर रहे हैं भाई। तो चलिए वो तो अब आज शाम को ही पता चलेगा कितनी सुविधा और असुविधा होती है। बाकी जी सामने है भाई केदारनाथ जी का मंदिर, पहले केदारनाथ मंदिर में चलते हैं। और मैं रुका नहीं बिल्कुल भी कहीं पे चाय पानी पीने के लिए, पहले मैंने सोचा यार चलो जब आएगी इतना चली गए सुबह से, तो एक बार जो है मंदिर के दर्शन करते हैं। हालांकि अभी कपाट नहीं खुले हैं, और उसके बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद आगे की प्रक्रिया बाद में। तो जी ये है हेलीपैड, और इस बारी
हेलीपैड में हेलीकॉप्टर बैठने के लिए थोड़ा सा जगह एक्सटेंड कर दी गई है भाई। पहले केवल 3 बैठा करते थे, उसके बाद 4 और इस बार जो है 5 के बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि गोले केवल 4 दिख रहे हैं। एक इमरजेंसी में लैंड करने के लिए इसके जस्ट पीछे भी बना हुआ है भाई हेलीपैड। तो कुछ ऐसी है भाई यहाँ की स्थिति अभी। तो जी अभी मैं पहुंच गया हूँ कार्यालय यात्रा मजिस्ट्रेट श्री केदारनाथ धाम के जस्ट सामने, और यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर एक बड़ा सा ओम लगा हुआ है भाई। सो ये है भाई वो ओम, जिसके ठीक पीछे है केदारनाथ मंदिर। और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ साफ साफ केदारनाथ मंदिर को अच्छे से सजा दिया गया है भाई। तो चलिए जी एक बार केदारनाथ मंदिर को देखते हैं। तो बोलो जय बाबा केदार। ठीक सामने सज रहे हैं बाबा केदार। कुछ कुछ सजावट का काम अभी भी चालू है। तो जी फाइनली केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में मैं पहुंचता हुआ। तो ये है भाई बाबा केदार। जय बाबा केदार, जय शिव शंभो, जय शिव शंकर। तो यहाँ पर बाबा केदार को अच्छे से सजा दिया गया है भाई। कुछ कुछ डेकोरेशन का काम अभी भी चालू है और कुछ ऐसे दिख रहे हैं बाबा केदार। तो लीजिए दर्शन कीजिए बाबा केदार के। और सामने तो अभी कपाट खुले नहीं, कल खुलेंगे। बाकी यहाँ पर भी जो ये जहाँ पर घंटी वाला जो जहाँ पर घंटी लगती है पहली घंटी, तो वहाँ पर भी स्वागतम लिख दिया गया है भाई। तो लीजिए दर्शन कीजिए बाबा केदार के। और भोले बाबा का क्रेज इतना खतरनाक है भाई कि जिस लाइन पे लोग सुबह 12-1 बजे लगा करते थे, वहाँ पे लोग अभी से लग गए हैं लाइन पे। क्योंकि कल सुबह जो है जब कपाट खुलेंगे तो दर्शन यहीं से होंगे भाई आगे बाबा केदार के। तो यहाँ लोगों ने अपने बैग रख दिए हैं और लोग यहीं अंदर सो गए हैं भाई। बट इन लोगों को पता नहीं है अगर मौसम खराब होगा तो बाई चांस बारिश हो गई भाई, तो फिर जो पानी है ना ये पूरा इस टेंट के नीचे भी पूरा का पूरा चला जाता है। तो ऐसे में जो है इनको दिक्कत भी हो सकती है। बट चलो कोई बात नहीं भाई, बाबा केदार के सामने बड़ी बड़ी दिक्कतें भी छोटी छोटी लगने लगती हैं भाई। बाकी जी चलिए आ गया हूँ केदारनाथ में। अब मैं चलता हूँ पहले GMUN के गेस्ट हाउस में, वहाँ पर पता करते हैं भाई कि रहने की व्यवस्था क्या है। उसके बाद जा करके ही हम आएंगे दोबारा से यहाँ पे और स्वागत करेंगे भाई डोली का, जब डोली आएगी।